नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के लिए जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उसके अंत की ओर हम बढ़ चुके हैं और इसकी अब 2 वीडियो और आने वाली है। इसमें विभूतियां हैं और कुछ विविध में अभी आ जाएगा। उसके बाद का सारा पोर्शन देखिए, इकोनॉमी वाला जो पोर्शन था और जो उद्योग वगैरह हैं, जो परिवहन है, इन सब में लेटेस्ट डाटा की ज़रूरत पड़ती है। जो लेटेस्ट अपडेट डाटा होता है उसके लिए आप करंट को फॉलो कर रहे होंगे अगर किसी को, तो आप उन डाटा को यूज कर सकते हैं वहाँ पे। और बाकी जो विविध में आ रहा है वो भी करंट का ही मैटर रहेगा सारा, इसलिए हम उसको यहाँ रोक दे रहे हैं। इस वीडियो को 2 वीडियो इसके बाद आने वाली है आपकी, 2 या 1 ही आएगी, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा 1 में ही। तो हमारी ये पूरी श्रृंखला समाप्त हो जाएगी बिहार विशेष की। उम्मीद करता हूँ आप लोग बराबर रिवीजन करते रहेंगे इसका और आप खुद फायदा इसका देख जाएंगे। उम्मीद है कि मार्च में बीपीएससी फ्री होने वाला है 67वीं का, और इस हिसाब से आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, रिवीजन करने का वक्त है। अच्छा समय से पहले मैंने वीडियो कंप्लीट कर ली है। तो बिहार की विभूतियों देख लेते हैं यहाँ। बिहार राज्य के सिवान जिले की जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को किनका जन्म हुआ था? किनका जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? कब बने थे? 1920 में। बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी को। बिहार के नवादा जिले के हसुआ, ये क्या हो रहा है, हिसुआ थाने के खनवा गांव ननिहाल में किनका जन्म हुआ था? किनका हुआ था? ये श्री कृष्ण सिंह का ही हुआ था। इनका पैतृक गांव मौर है, मुंगेर। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे? बांकीपुर, पटना के। 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? किसका हुआ था? जयप्रकाश नारायण का। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी रहे पंडित राजकुमार का जन्म हुआ था सतबरिया में। किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद, पहले जो गया था, जिले के पोइमा ग्राम में हुआ था? अनुग्रह नारायण सिंह का। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई थी, सच्चिदानंद सिंह को। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 में वित्त मंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहावसान 28 फरवरी 1963 को कहाँ हुआ? सदाकत आश्रम, पटना में। 1937 में श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी को। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे, कौन था ये? बाबू जगजीवन राम जी। बिहार के केसरी नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरोक्त कहाँ गिरफ्तार किया गया था? उपरांत इन्हें पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता ने भगत सिंह से मिलने पर कई बार हाजीपुर आए भगत सिंह के मिलने के लिए? कौन? योगेंद्र शुक्ल जी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइएगा कि गांधी जी को चंपारण कौन ले गया था? चंपारण का जो आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए कौन आया था? कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? कहाँ के? पटना, बिहार के। महान विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ये सहरसा जिला में हुआ था। श्रीलंका के अनुराधापुर महाविहार में रहकर सिंहली भाषा में रचित 8 कथाओं को मगधी पाली भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान थे, कौन था? बुद्ध घोष। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कुसुमपुर, पटना में। देखिए, एक बात माननी चाहिए सबको, जो बंगाल और बिहार का क्षेत्र था, बहुत सारे मनीषियों को जन्म दिया है इसने। आप देखिए, मगध का भी साम्राज्य का उत्पत्ति वहीं होती है, ठीक है। मगध साम्राज्य के और महान शासक होता है, तो शासक पैदा होते हैं वहाँ। तो कहीं न कहीं बंगाल और बिहार का क्षेत्र बड़ा ही बौद्धिक रूप से उपजाऊ था और आज भी कहीं न कहीं है। बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र ने। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व हैं, ऑप्शन डी सही है, सभी हैं। कणाद हैं, च्यवन ऋषि हैं, ऋषि गौतम। देखिए, बढ़िया अद्भुत बात है। योग सूत्रों के रचयिता पतंजलि का जन्म का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? किससे है? बिहार से है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद कहाँ के रहने वाले थे? ये दरभंगा, नालंदा, बिहार के। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? दरभंगा जिला, बिहार के। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये हुआ था आपका औराही हिंगना, ठीक है। मैला आंचल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है।
बिहार के रहने वाले बैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य के जगत में नाम से जाने गए। कहाँ के थे? कौन था ये? नागार्जुन। राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया गांव में। विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय उपन्यास चंद्रकांता संतति के रचयिता देवकी नंदन खत्री का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की कर्मस्थली रही कौन? क्या रहा? बिहार रहा। तो देखिए, ये विभूतियां अपने आप में गौरवान्वित महसूस करने का एक पल देती हैं, आपको प्रेरणा देती हैं, और इसलिए बिहार की भूमि वाकई बहुत ही प्रतिभाशाली रही थी और आज भी है। आप देखे होंगे पिछले एक दशक को निकाल दिया जाए तो बिहार और यूपी से सर्वाधिक IAS निकलते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की कर्मस्थली रही बिहार। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात भिखारी ठाकुर बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार हैं। कौन है? सभी हैं। गोपाल सिंह नेपाली, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुर। बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था? कहाँ पे? दरभंगा में। 27 नवंबर 1921 को कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल का संगठन किया, जिसके महिला विभाग के अध्यक्ष नामित हुए कौन? लीला सिंह। शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? कहाँ पे निभाई? मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी गया कांग्रेस में स्वयं सेविका दल का गठन किया? विंध्यवासिनी देवी। बिहार की महान क्रांतिकारी स्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया और बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था, का जन्म कहाँ हुआ था? कहलगांव, भागलपुर में। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया था? किसका? बटुकेश्वर दत्त का। बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकालती थी? शारदा कुमारी देवी। बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? उपरोक्त सभी थी। राम दुलारी सिन्हा, भवानी मेहरोत्रा, कृष्णा देवी सभी थी। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं के योगदान से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी सही हैं। आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो रोक के। फूलेना प्रसाद की पत्नी का नाम था। फूलेना प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था? तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार के महान महिला स्वतंत्रता सेनानी भवानी मेहरोत्रा से संबंधित कौन सा कथन सही है? सभी सही हैं। पढ़ लीजिए कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तीन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई भी एक आया आप लोग जांच कर लेंगे सही है गलत। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? मगध क्षेत्र में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आप जरूर बताने की कोशिश करिए। चलिए, ये वीडियो यहाँ समाप्त हो रही है। एक वीडियो और आएगी, कोशिश करूँगा उसी में समेट दूंगा पूरा। और आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिए। अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। बाकी और जो विषय की वीडियो हमारी आ रही है आप उसका आनंद उठाते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।